हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम जेकेएसएसबी के लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सेट है इंग्लिश का। इसमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर करते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ओके। यहाँ स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। इन सारे कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करना, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको कोई भी इशू होता है तो दिए गए स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिनको आंसर्स पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाना साथ साथ में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। The number of students are increasing every year. Neither the teacher nor the students are ready for the test. जिनको आंसर्स पता हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखते जाइए, और आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर करते हो इसमें वो भी मेंशन करना। अब देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अ नंबर ऑफ के साथ क्या है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के बाद, नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आएगा। बट यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है? यहाँ पर इन्होंने दिया है इज। तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्लूरल वर्ब, यानी यहाँ आएगा आर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे जो फोकस है ना, फोकस वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। तो यहाँ आर नहीं आएगा, आर की जगह आएगा इज। क्यों आएगा? क्योंकि जो फोकस है वो नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सिंगुलर वर्ब। फोकस किस पर है? नंबर पर। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। यानी यहाँ आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। ये भी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखो, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द टेस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा रूल है जो मैंने आपको पिछली इंग्लिश की वीडियोस करवाई है ना, उसमें मैंने ये रूल बहुत बार डिस्कस किया। और आपको पता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, और ये जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में इस रूल पर और आइदर ईच, ये वाले जो हैं इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है, किस चीज़ का? नाइदर नॉर का, वो क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करते जाइए साथ साथ में। तो ये रूल कहता है कि जो वर्ब लगता है ना, तो वर्ब किसको फॉलो करता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट को। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यानी प्लूरल है। तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा आर। अगर यहाँ पर होता ना, इस वर्ब के साथ नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता वो सिंगुलर होता, सिंगुलर यानी स्टूडेंट होता, तो फिर क्या आना था? फिर सिंगुलर वर्ब आना था इज। बट यहाँ स्टूडेंट्स की बात हुई है, ज़्यादा की बात हुई है, तो आर आएगा। रूल क्या कहता है? ये वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है? पहली दो गलत है, थर्ड ठीक है। ओनली थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। सी पार्ट इज द आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, मैच ए को हमने मैच करना है कॉलम बी के साथ। यहाँ पे सेंटेंस और उसका एरर टाइप दिया गया है, तो मैच कर कर आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। अब देखो, यहाँ पे टेंस एरर भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है, रॉन्ग वर्ब फॉर्म भी है, अनकाउंटेबल नाउन एरर भी है। कितने सारे एरर्स एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर पूछे गए हैं, जिससे आपके स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग और लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से आएंगे। अब देखो, पहला जो है ए, ही डोंट लाइक कॉफ़ी। तो ही जो है, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वर्ब कौन सा आएगा? डजंट। डोंट नहीं आएगा, डोंट नहीं आएगा, डजंट आएगा। तो यहाँ पर जो सही है वो होगा ही
डजंट लाइक कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर किस चीज़ का है? ये जो यहाँ पे ये जो एरर आया ना, ये एरर किस चीज़ का है? ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर। ठीक है, अब हम बात करते हैं शी इज़ नोइंग द आंसर। तो यहाँ पर रॉन्ग वर्ब की फॉर्म है। रॉन्ग वर्ब मतलब जैसे ये नो है ना, नो यहाँ पर क्या है? ये एक स्टैटिव वर्ब है, और जो स्टैटिव वर्ब होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म फॉर्म जो होती है ना, कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं लेते हैं, ये लेते हैं सिंपल फॉर्म। ठीक है, स्टैटिव जो है यहाँ पर आएगा, नोइंग नहीं आएगा, नोज आएगा। शी नोज दी आंसर। तो ये आ गया आपका रॉन्ग वर्ब की फॉर्म। अब देखो, ए का आ गया सेकंड, बी का आ गया थर्ड। अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ यहाँ पे, ए का सेकंड, बी का थर्ड। ये सिर्फ है ए पार्ट में, यानी कि ए इज द आंसर हेयर। बट हम आगे के भी क्वेश्चंस देखेंगे। आई डिड नॉट वेंट देयर, तो यहाँ पे आई डिड नॉट, डिड के साथ हमेशा क्या आता है? डिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है गो। बेस फॉर्म यूज होता है। आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा, गो होगा, तो ये टेंस का एरर है। सी का आ गया 1, और डी का क्या आएगा बताओ? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाओ। द न्यूज़ आर गुड, तो यहाँ पर क्या आएगा? न्यूज़ क्या है? न्यूज़ एक कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो सिंगुलर रहता है, सिंगुलर के साथ इज आएगा ना, तो अनकाउंटेबल नाउन का ये एरर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो ये न्यूज़ है, इसके साथ एक और वर्ड होता है, जैसे फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, ये हमेशा क्या है? सिंगुलर लेते हैं अपने साथ में। स्टैटिव वर्ब में और कौन कौन से होते हैं? जैसे नो हो गया, बिलीव हो गया, लव हो गया, ये सारे स्टैटिव हैं। ये कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आते हैं, ये सिंपल ही रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैच ए विथ कॉलम बी। सेंटेंस ए और बी क्लॉज टाइप देखनी है हमने यहाँ पे। तो क्लॉज टाइप हम कैसे मैच करेंगे? आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, अब दैट लगा है, तो दैट ही इज़ ऑनेस्ट आपका क्या आएगा? नाउन क्लॉज। ठीक है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है ना इंग्लिश के सेट्स की, उनको जाकर आप देखिए। अगर आप वो देखोगे आपको पता चल जाएगा क्लॉज कैसे पहचानते हैं। जहाँ भी आपको दिखता है हु, विच, तो वो क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव क्लॉज से ये रिलेटेड होते हैं। तो ये आ गया डब्ल्यू एच वाला रिलेटिव क्लॉज। जहाँ भी आपको डब्ल्यू एच वाला दिखेगा दैट इज ऑलवेज ऑलवेज रिलेटिव क्लॉज। या प्रोनाउन पूछा होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे आई विल कम इफ़ यू कॉल मी, तो इफ़ यू कॉल मी कंडीशन बता रहा है ना। इफ़ यू कॉल मी क्या बता रहा है? कंडीशन। तो कब आऊँगा, किस कंडीशन पे आऊँगा, दैट इज़, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब क्लॉज। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, तो वेयर जो है यहाँ पर ये प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि नाउन। प्लेस क्या हो गया आपका? नाउन। तो प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब यहाँ पर हम फिल करेंगे ए का 2, बी का 4, 3, सी का और डी 1। तो ये आएगा आपका, किस ऑप्शन में फिल हो रहे हैं? ये हो रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये ईडियम है और इनके मीनिंग है, इनको मैच करना है। आगे आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर्स में। यहाँ पर एक मैं जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है ना, ये वाला, एक सेकेंड, ये इसका मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वहाँ स्पेस कम है। यहाँ पर साइड पर मैं लिख रही हूँ दैट। एक शॉर्ट नोट लिख लेना कि जहाँ दैट होता है ना, वो मोस्टली नाउन क्लॉज होता है। जहाँ आपको दिखेगा हु, विच, वेयर, वो आपका होता है रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर आएगा इफ, व्हेन,
बिकॉज तो वो आएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैच करो आप इनको इडियम्स को। ये सिंपल नोट था, ये आप कहीं लिख लेना साइड पर, ये आपको हेल्प करेगा। ब्रेक द आइस क्या होता है कि दो लोग हैं, ठीक है, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो एक बंदा बात स्टार्ट करता है, तो वो ब्रेक द आइस हुआ, यानी कि स्टार्ट कन्वर्सेशन। तो ए का टू देखो किसमें, ए में, सी में, बी और डी तो हो ही नहीं सकते हैं। तो पीस ऑफ केक क्या होता है? पीस ऑफ केक होता है बहुत आसान, वेरी इजी। हिट द सैक क्या होता है? सोना। स्पिल द बीन होता है कोई रिवील करना, किसी का सीक्रेट बताना। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर बी का हो गया 1, सी का हो गया 3rd और डी का हो गया 4th। तो ये आपका है सी में, सी इज द आंसर हियर। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। ये है आपके वर्ड और मीनिंग। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? एबंडेंट होता है बहुत ज़्यादा, इन लार्ज क्वांटिटी। डिलीजेंट की फोबिया होता है फियर ऑफ समथिंग, ठीक है, फेयर ऑफ समथिंग। और डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। और फ्रेजाइल हो गया जो बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। फ्रेजाइल हुआ जो बहुत जल्दी क्या हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ पर एबंडेंट हो गया लार्ज क्वांटिटी में, डिलीजेंट हो गया हार्ड वर्किंग, फोबिया हो गया किसी चीज़ का डर, और फ्रेजाइल हो गया जो जल्दी टूट जाए। तो ए का आ गया सेकंड, बी का आ गया थर्ड, सी का आ गया फर्स्ट एंड डी का आ गया फोर्थ। तो जहाँ फिट हो रहे हैं उसको कर लो मार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाउन। तो abstract noun cannot be perceived by senses. Collective nouns always take singular verb. Proper noun are always capitalized. करेक्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है पहले तो ये पता होना चाहिए ना स्टेटमेंट में। फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे आपका आ गया लव, आपका आ गया ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। फीलिंग्स आ रही है ना इसमें, को ना देख सकते हैं, ठीक है, ना छोड़ सकते हैं, सिर्फ फील या सोच सकते हैं। ये ऐसे चीज़ें हैं, ये इमोशंस हैं, ना देख पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं, ये सिर्फ फील करने वाली चीज़ है। तो ये आ गया। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस। तो यहाँ पर हमने क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट क्या है, फर्स्ट और सेकंड। देखो कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो ये गलत है। कलेक्टिव नाउन तो होता ही ग्रुप में है। प्रॉपर नाउन्स हाँ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड होते हैं, हम आर्टिकल्स में भी पढ़ते हैं और भी जगह पढ़ते हैं, नाउन में भी पढ़ते हैं कि ये कैपिटलाइज्ड होते हैं प्रॉपर नाउन। किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, तो ये कैपिटल में ही होते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, ये सिर्फ फील कर पाते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका। शी हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस डैश हर कोलीग। तो इन्फ्लुएंस के साथ क्या आता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। एडवांस प्रेपोजिशन का है ये, ऑन आता है, असर डालना किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, ठीक है, हम लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑन समवन या समथिंग। प्रेपोजिशन में ना हमेशा आपने सिंपल रूल्स तो पढ़ने हैं, बट फिक्स प्रेपोजिशन लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम आएगी आपके। क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेके एसएसबी में ना। अब यहाँ पे आप मुझे सेंटेंसेस बना के दो इन्फ्लुएंस पर, और सेंटेंसेस बनाओ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, आपको लर्न हो जाए। जैसे टीचर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स। और क्या बना सकते हैं हम, सोशल मीडिया हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस।
बिग इन्फ्लुएंस किस पे है? ऑन यूथ। ठीक है, इन्फ्लुएंस के साथ आ गया ना ऑन। अब मुझे बताओ ऑन किस लिए होता है, एट किस लिए होता है, इन किस लिए होता है? ऑन तो हो गया, एट, इन और ओवर, इनके यूजेस बताओ आप क्या हैं? कमेंट सेक्शन में इन सब के यूजेस आप बताओ। एट किस लिए यूज होता है? एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, ठीक है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिक प्लेस, किसी टारगेट पे हम कर रहे हैं, जैसे एट। और किन किन चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है? एट आ गया आपका, किसी एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, किसी टारगेट की बात हो रही है। इन किस लिए होता है? इनसाइड, या कोई एनक्लोज्ड स्पेस है, या कोई ज़्यादा टाइम ले रही है ना चीज़, लॉन्गर टाइम के लिए। ओवर किस लिए यूज़ होता है? ओवर होता है हम किसी चीज़ को अबव बता रहे हैं, कोई चीज़ कवर कर रही है किसी चीज़ को, कवरिंग समथिंग, या कंट्रोल, या अथॉरिटी, या मोर देन, ये सारे आते हैं ओवर के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखते जाओ और एंड में अपना आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है उसको ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। और आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए लेटेस्ट पैटर्न पर आप ज़रूर बताना। स्टेटमेंट बेस्ड आर्टिकल्स, द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव्स क्या होते हैं पता ही होगा आपको, जैसे बेस्ट, ये क्या है? सुपरलेटिव। इससे पहले हमेशा द लगता है, ये तो आर्टिकल के रूल्स में आप पढ़ते ही हो। द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल शी इज़ डैश बेस्ट स्टूडेंट। सुपरलेटिव आते हैं ना, एडजेक्टिव्स में भी आते हैं, ठीक है। तो ये नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है, बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव हो गया। और आर्टिकल्स में भी हम पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव से पहले द यूज़ होता है, तो करेक्ट है। एन इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो ये गलत है, वॉल साउंड्स के साथ हम यूज़ करते हैं और यहाँ वॉल नहीं है, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ये दोनों गलत है। ओनली वन इज़ करेक्ट, ए पार्ट इज़ द आंसर। और एन जो है ना, ये कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, ठीक है। और जैसे हम लेते हैं एन एप्पल, तो यहाँ पे ये जो ए है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और वॉल साउंड्स कौन सी होती हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो साउंड्स है ना, ये साउंड्स पे हम ध्यान दे रहे हैं ना कि अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे जैसे आएगा यूनिवर्सिटी, अब हम तो पढ़ रहे हैं कि इन सब के साथ एन का यूज़ होता है, बट वॉल साउंड के साथ। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हमें देखने में तो यू दिख रहा है, बट इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो वाई यू वाली है, यानी कॉन्सोनेंट वाली है, तो ए यूनिवर्सिटी आएगा। वैसे ही सेम ए यूरोपियन होता है और यूनिक होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आएगा। मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट का पहले भी बताया कैसे पहचानते हैं इसको। सबसे पहले हमने ढूंढना है नाउन फ्रेज, उसको स्टार्टिंग में रखना है इंट्रोडक्शन में, फिर हम वर्ब ढूंढते हैं, फिर हम कोई कंडीशन या फ्रेज देखेंगे जो आएगा, उसके बाद टाइम फ्रेज देखेंगे, ठीक है। ये चारों चीज़ें यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पर ये कैसे होगा? अब देखो विदाउट तो हो नहीं सकता, कैन वर्ब है, तो ये मोस्टली सेकंड में आ सकता है, वर्ब की कंडीशन फिल करता है। इन द लॉन्ग रन भी नहीं आएगा, स्टार्टिंग आएगा नो प्रोजेक्ट, ये आपका आ गया नाउन फ्रेज। फिर वर्ब आ रहा है कैन, यानी कि ये आ गया आपका क्यू। अब आएगा आर, नो प्रोजेक्ट कैन सक्सीड विदाउट पी। कंडीशन आ रहा ना, कंडीशन या फ्रेज, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग
ये आपके आगे कंडीशन या फ्रेज फुलफिल किया है इसने, और लास्ट में टाइम फ्रेज आ जाएगा। टाइम फ्रेज क्या है आपका? इन द लॉन्ग रन एस। और एक बार इसको कॉमन सेंस से रीड करके भी देख लेना। नो प्रोजेक्ट कैन सक्सीड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इन द लॉन्ग रन। सबसे पहले आपका देखो ना, यहाँ पे क्या चीज़ आई है? नाउन फ्रेज, नो प्रोजेक्ट। फिर आपका आया वर्ब कैन वाला, ठीक है, कैन सक्सीड। कंडीशन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। फिर आपका आया टाइम फ्रेज इन द लॉन्ग रन, ठीक है। कैसे बन रही है? QRPS। तो ये आपका आएगा ये बी पार्ट, ठीक है, QRPS, ठीक है। बी इज द राइट आंसर हियर। एरर डिटेक्शन करना है यहाँ पे। ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। एरर डिटेक्ट करना है यहाँ पे। क्या एरर आएगा? वन ऑफ दोज के साथ क्या आता है? वन ऑफ दोज के साथ आता है, यहाँ है आगे प्लूरल नाउन है, फिर हु है और वर्ब। तो यहाँ पर गलत क्या चीज़ है? वन ऑफ दोज, प्लूरल नाउन, हु और वर्ब। तो यहाँ हु, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड आएगा, ठीक है। हु है ना, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वर्क्स नहीं आएगा, यहाँ पे वर्क आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। और कौन सा एरर है, क्या रूल है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आपको और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आई इंजॉय डैश रीड। टू रीड होगा। अब मुझे बताओ, एक होता है जिरंड और एक होता है इन्फिनेटिव। जिरंड में क्या रहता है? जिरंड में रहता है, इन्फिनेटिव में रहता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरंड में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे उसको इस हिसाब से भरते जाना। इंजॉय के साथ क्या होगा? आई इंजॉय टू रीड। आई डिसाइड डैश गो, शी अवॉइड टॉकिंग होगा। ही वॉन्ट्स टू ईट होगा। आई इंजॉय क्या होगा? और आई डिसाइड के साथ क्या होगा? ठीक है, आप बताइए इसका क्या रहेगा आंसर। आई इंजॉय रीडिंग, आई डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू रीड हो सकता है, यहाँ पर गो की जगह ना रीड ही लिखना, ठीक है। आई डिसाइडेड टू रीड। शी अवॉइडेड टॉकिंग और ही वॉन्ट्स टू ईट, ठीक है। ये इस तरह से मैच होगा। इसका आंसर है ए का 2, बी का 1, सी का 3rd, डी का 4th। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से अटेम्प्ट करना, और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करना। ये प्रेपोजिशन जो है इसको फिलअप करना है इसमें, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आई थिंक कि इसके जो ऑप्शंस है ना, इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। आप ऑप्शन पर ध्यान मत देना, आप सीधे इसको मैच करके, लाइक ए के साथ क्या है, बी के साथ क्या है, सी के साथ क्या है और डी के साथ क्या है, इसको फिल करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ये 2 बार आ गया। यहाँ पर हमने कंडीशनल सेंटेंस को मैच करना है। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी। तो ये क्या है? इफ़ के साथ स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट टेंस है, वुड है और वर्ब है। तो ये क्या आएगा? अनरियल, इमेजिनरी, प्रेजेंट सिचुएशन।
इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी। तो इसका जो है ये कौन सा कंडीशनल है, ठीक है। इफ़ के साथ पास्ट टेंस है, वुड वर्ब है। अनरियल इमेजिनरी प्रेजेंट सिचुएशन जो रहती है वो सेकंड कंडीशनल में रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, थर्ड कंडीशनल में क्या होता है। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे होम। तो इसमें आ गया इफ़ प्रेजेंट विल वर्ब, रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी है इधर। तो ये कौन सा होगा, ये फर्स्ट कंडीशनल होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ज़ीरो कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में क्या रहता है। ज़ीरो कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में, थर्ड कंडीशनल में रहता है इफ़ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आ गया पास्ट रिग्रेट आता है इसमें, या फिर आता है अनरियल पास्ट। और ज़ीरो कंडीशनल में क्या रहता है, इफ़ प्रेजेंट और प्रेजेंट। साइंटिफिक फैक्ट्स रहते हैं ज़ीरो कंडीशनल में, जर्नल ट्रूथ रहता है, ठीक है। तो सी का आएगा थर्ड। और इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो ये तो ज़ीरो कंडीशनल है, मतलब इफ़ प्रेजेंट प्रेजेंट आ रहा है, साइंटिफिक फैक्ट या जर्नल ट्रूथ आ रहा है इसमें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ देखो, यहाँ आ गया कंडीशनल, यहाँ आ गया यूज़, यहाँ आ गया स्ट्रक्चर। ज़ीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड। यूज़ क्या है, ये फैक्ट्स बताता है या जर्नल ट्रूथ बताता है, इसमें प्रेजेंट का प्रेजेंट रहता है आगे। यहाँ फर्स्ट में होता है रियल फ्यूचर, यानी प्रेजेंट और विल। सेकंड में क्या रहता है, अनरियल प्रेजेंट पास्ट वुड। अनरियल पास्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव। तो यहाँ पर इसकी क्या मैचिंग रहेगी, सी का थर्ड है, डी का फोर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर इसके साथ क्या आंसर आएगा, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। द सीनरीज हेयर आर ब्यूटीफुल। तो सीनरी जो होती है ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, सो इट कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन का एरर आ गया, यानी ए का वन। अब ए का वन, ए गलत है और सी गलत है, बी और डी में आ रहा है ए का वन। आगे देखते हैं, ही सीनियर देन मी। सीनियर वाला मैंने कितनी बार रूल बताया कि सीनियर के साथ टू लगता है, सीनियर जूनियर ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ टू यूज़ होता है, ये कंपैरेटिव एरर रहता है, ठीक है। ये आ गया बी का सेकेंड ही। शी इज़ नोइंग द आंसर, नो वाला जो है मैंने पहले भी बताया, नो स्टैटिव है, स्टैटिव के साथ कॉन्टिन्यूस नहीं आता है, तो शी नोज आएगा, शी नोज द आंसर। स्टैटिव वर्ब एरर थर्ड। आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर हैव जो है पोजेशन जो है वो यूज़ नहीं होती है कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस एरर है, ये सीधा ही जाएगा, ये जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। He discussed about the issue. She is married with the doctor. He is good in English. They entered into the room. यहाँ पर wrong और एक्स्ट्रा preposition का जो है फॉल्ट दिखाना है, ठीक है। डिस्कस्ड इट सेल्फ टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कोई preposition नहीं आएगी, ठीक है। तो ये किस चीज़ का एरर है, ये एक्स्ट्रा preposition का एरर है। ही डिस्कस्ड द इशू आएगा, क्योंकि डिस्कस इटसेल्फ टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ प्रेपोजिशन की कोई नीड ही नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन का एरर है।
इसका डी आंसर होगा क्योंकि ये भी डायरेक्ट ही रहेंगे। शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, तो शी इज़ मैरिड टू, मैरिड विद नहीं आएगा, टू आएगा, रॉन्ग प्रेपोजिशन है। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, ही इज़ गुड एट, गुड के साथ ना, गुड के साथ एट आता है, चाहे वो हम बात करें स्किल्स की या हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो गुड एट आता है, गुड के साथ एट, इन नहीं आएगा, एट आएगा, रॉन्ग प्रेपोजिशन। दे एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर डज नॉट नीड अ प्रेपोजिशन, एंटर का मतलब ही होता है अंदर आना, तो एंटर के साथ इनटू लगाने का कोई सवाल नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन हो गया, एंटर का मतलब ही हो गया अंदर आना, तो इनटू क्यों लगाना है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब देखो आंसर साथ साथ में ना लिखते जाना कमेंट सेक्शन में। Statement 1, she has been living here for 10 years. Statement 2, the action started in the past and is still continuing. हाँ, she has been living here, तो ये क्या आएगा, has, स्ट्रक्चर क्या होता है, has, have, been, verb, ing, तो यहाँ पर आएगा, ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और ये जो है एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यही चीज़ होती है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं और सेकंड जो है एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को, तो ए पार्ट इज़ द आंसर हियर। दिस इज़ एग्जैक्टली द यूज या डेफिनेशन हम कह सकते हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। परफेक्ट हो गया ये। A person who knows everything is called omnipotent. A person who is all powerful is called omnipotent. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमने चूज़ करना है। आपको वो कैब में ना, वो कैब में आपको सिनोनिम्स करने हैं, एंटोनिम्स करने हैं, रूट वर्ड्स से वर्ड्स पता होने चाहिए आपको, कैसे एक रूट वर्ड है उसका प्रीफिक्स लग रहा है, आप उसका सफिक्स लग रहा है, तो रूट वर्ड्स आप करोगे तो आपके सिनोनिम निकल जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके निकल जाएंगे। तो ओमनीपोटेंट क्या होता है, ओमनीपोटेंट होता है पावरफुल, और ओमनी सेंट होता है हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। और ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और सेकंड ठीक है, ऑल पावरफुल होता है ओमनी पोटेंट, तो यहाँ पर आएगा आपका सिर्फ सेकंड करेक्ट है, बी आंसर। यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, more than one student have failed in the test, one of the boys who are playing cricket is my brother। करेक्ट ऑप्शन यहाँ चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो ईच जो है ना वो सिंगुलर है, तो ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, ईच सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ हैज़ आएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ परफॉर्म्ड वेल, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट होगी गलत। मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द टेस्ट, तो मोर देन वन सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज़ फेल्ड आएगा, हैव नहीं आएगा, यहाँ हैज़ आएगा, गलत है। वन ऑफ द बॉयज़ हु आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पर यहाँ कन्फ्यूजन होता है रिलेटिव क्लॉज में, वन ऑफ द बॉयज़ मेन सब्जेक्ट सिंगुलर में है, बट हु आर प्लेइंग रेफर्स टू बॉयज़ प्लूरल, तो व्हेन द मीनिंग इज अबाउट वन स्पेसिफिक पर्सन वर्ब शुड एग्री विद वन सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द बॉयज़ हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई ब्रदर, तो यहाँ पे हु के साथ सिंगुलर आएगा, वन क्योंकि वन का यहाँ पे फोकस है ना, तो सिंगुलर आएगा, तो थर्ड भी गलत है, नन इज करेक्ट, डी।
Consider the following statements. The quality of the apples are not good. A lot of money are spent on education. No news is good news. Choose the correct option. तो यहाँ पर कौन सी करेक्ट है? तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एप्पल्स नहीं है, यहाँ क्वालिटी है। ठीक है, द यहाँ पे क्वालिटी है मेन, तो यहाँ पे क्वालिटी के लिए आएगा सिंगुलर वर्ब, यानी यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा। ये गलत है। लॉट ऑफ मनी आर स्पेंट ऑन एजुकेशन, तो लॉट के साथ इज लेंगे, लॉट ऑफ मनी गलत है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ये ठीक है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। तो आज का ये जो था 20 क्वेश्चंस का सेट यही कंप्लीट होता है। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लस कौन से टॉपिक्स आपको और चाहिए जिन पर वीडियोस लाई जाएं, उन टॉपिक्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना अपनी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।